हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल ऑनलाइन विद्यालय पर। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उन्हीं क्वेश्चनों को हम आगे बढ़ाएंगे और ये जो हमारी क्लास है उसका पार्ट थर्ड है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट वन जो है उसे देख लिया होगा और पार्ट टू को अच्छे से देख लिया होगा। आप लोगों को उन कोई भी क्लास में कोई भी डाउट नहीं आए होंगे। आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे जिससे कि आपको पता रहे कि आपने इस वीडियो को ले लिया है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो आप सभी इस काम को ज़रूर से पूरा कर दीजिए क्योंकि इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे और जाएंगे जहां तक भी हम इस क्लास के अंदर देख सकते हैं। तो क्या दिया गया भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर दिया गया है कि एक्स जेड को बिलोंग करता है। जेड मैंने आपको बताया था क्या होता है, जेड होते हैं आपके होल नंबर्स। ठीक है ना। तो और यहाँ पर कहा गया है कि जेड की जो एक्स जो है वो क्या है, 0 के बराबर, 0 से बड़ा है और 12 के बराबर और 12 से छोटा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू होने वाली है वो क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 होने वाली है। ऐसा क्यों भाई? यहाँ पर आप देखो 0 जो है वो x के बराबर भी है और छोटा भी है। ठीक है ना। x क्या है, जो 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है। तो 0 के बराबर हो गया और 0 से बड़ा हो गया। फिर 12 के बराबर और 12 से छोटा है, 12 के बराबर हो गया, 12 से छोटा हो गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है और यहाँ पर कह रहा है कि आपको तुल्यता संबंध बताना है। ठीक है ना। कौन सा संबंध हमें यहाँ पर बताना है? हमें बताना है यहाँ पर तुल्यता संबंध। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है कि हमें यहाँ पर तुल्यता संबंध बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा भाई? सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो संबंध है वो समतुल्य है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि आर क्या दिया गया है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि आर क्या दिया गया है। तो आर दिया गया है ए कोमा बी इस प्रकार है कि जो ए माइनस बी है वो क्या है, वो 4 का एक गुणज है। 4 का एक गुणज है, गुणज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? देखो 4 का गुणज का मतलब क्या हुआ, ये सॉरी गुणन नहीं गुणज। ठीक है ना। देखो 4 के गुणज का मतलब क्या हुआ? 4 के गुणज का मतलब हुआ कि वो संख्या क्या होगी, 4 होगी, 8 होगी। ठीक है ना, 8 होगी, उसके बाद क्या होगी, उसके बाद 12 होगी, उसके बाद 16 होगी, इस प्रकार से वो संख्या होगी। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर बताओ कि यदि मैं एक में से 5 घटाता हूँ, ठीक है ना, एक में से मैं 5 घटाता हूँ तो क्या बनेगा, बचेगा 4। यदि मैं 5 में से 1 घटाता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, तो मेरे पास बचेगा 4। ठीक है, उसके बाद देखो 2 में से मैं क्या करता हूँ, 2 में से मैं 6 घटाता हूँ, 2 में से 6 घटाता हूँ और 6 में से मैं 2 घटाता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 4। ठीक है, उसके बाद 3 है और यहाँ पर 7 है तो 3,7, ठीक है ना, और 7,3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 4, 8, यानी कि 4,8। ठीक है, और 8,4। ठीक है भाई, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो हमें आगे भी देखना है ना इनके अंदर। तो 1 5 के साथ हो गया, फिर 9 में से यदि मैं 1 घटाता हूँ यानी कि 1,9 करता हूँ तो 8 बचेगा जो कि 4 का गुणज होगा। ठीक है ना, 1 फिर मैं क्या करता हूँ 12, यानी कि आगे नहीं चलेगा। 2 2 देखो यदि मैं 10 में से 2 घटाता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, 10 में से 2 घटाऊंगा तब भी और 2 में से 10 घटाऊंगा तब भी 8 ही बचेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम 9,1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे ये बनकर आएंगे। ठीक है, हमें देखना है कि क्या ये समतुल्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि समतुल्य है या फिर नहीं है। तो जो आर है, आर क्या होगा, आर समतुल्य होगा, समतुल्य होगा। देखो कैसे होगा समतुल्य, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, यदि मैं 4 में से 4 घटा दूंगा तो हमारे पास बचेगी क्या, 0। ठीक है ना, हमारे पास क्या बचेगा, 0। और 0 क्या होता है, 0 सभी संख्या से भाग होता है। ठीक है ना, 0 क्या होता है,
जीरो सभी संख्या से भाग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए कि आर जो होगा आर समतुल्य होगा, क्यों, क्योंकि 4,4 बिलोंग करेगा कैपिटल आर को, क्योंकि 4 - 4 क्या होगा 0, और 0 क्या होता है, सभी संख्याओं का गुणज होता है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि आर सम्मित होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर आर सम्मित भी होगा, ठीक है ना, सम्मित भी होगा। कैसे होगा उसे देखना है, ठीक है ना। देखो हमारे पास क्या है 1,5 है, ये बिलोंग कर रहा है आर को, तथा, ठीक है ना, तथा 5,1 बिलोंग कर रहा है क्या आर को, तो आप कहोगे सर बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब हो गया कि जो आर है वो क्या है, वो आपका सम्मित है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या देखना है, इसी प्रकार से हमें देखना है कि क्या आर संक्रामक होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। आर संक्रामक होगा या नहीं होगा, तो आप मुझे बताओ संक्रामक होगा कि नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, देखो हमारे पास क्या है, ठीक है ना। देखो हमारे पास यहाँ पर हम एक वैल्यू ले लेते हैं, इनमें से कोई भी इस प्रकार छांट लेते हैं। देखो एक सेकंड। देखो आप सब जानते हैं कि यदि मैं 5 में से 9 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 में से यदि मैं 9 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 4, यानी कि 5 - 9 करूंगा या 9 - 5 करूंगा तो 4 बचेगा। तो मेरे पास है 1,5 बिलोंग करता है किसको, आर को, ठीक है ना, और 5,9 बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, तथा तथा क्या 1,9, 1,9 भी तो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर को। भाई 1,5 हो गया, 5,9 हो गया और 1,9 हो गया, तो ये क्या प्रूफ करता है, ये प्रूफ करता है संक्रमक को, ठीक है ना। किसे प्रूफ करता है, संक्रमक को, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि आर, आर क्या है, आर समतुल्य, समतुल्य, सम्मित, सम्मित एवं संक्रामक है, ठीक है। इसलिए संबंध आर, संबंध आर क्या होगा, संबंध आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखो अब आपके सामने बचता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लोगों को बताना है कि क्या क्वेश्चन नंबर 2, देखो हमारे पास क्या बचता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2, 2 में क्या दिया गया है कि आर बराबर दिया गया है कि ए कोमा बी, ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए बराबर है किसके, बी के, ए जो है वो बी के बराबर है, ठीक है ना। देखो यहां से सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या ये समतुल्य होगा या नहीं होगा, तो आप कहोगे समतुल्य होगा, समतुल्य होगा। क्यों, क्योंकि ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर को, क्योंकि ए जो है वो बी के बराबर है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ क्या ये सम्मित होगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सम्मित भी होगा, ठीक है ना। क्यों, यदि ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को, तो जो बी कोमा ए है वो भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर को। क्यों करेगा, क्योंकि ए और बी दोनों आपस में बराबर है, तो बी और ए दोनों की वैल्यू बराबर होगी। उसके बाद क्या ये संक्रामक होगा, ऐसा सवाल मैं करा चुका हूं आपको, तो संक्रामक भी होगा। कैसे होगा, देखो संक्रामक क्यों होगा, भाई ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर को, और बी कोमा सी बिलोंग करेगा आर को, ठीक है ना। बी कोमा सी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर को। तो यहां से हमारे पास क्या निकल कर आया कि जो ए और सी है वो भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसको, आर को। क्यों करेगा, क्योंकि ए तो बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो बी यहां से यदि हटा देंगे तो ए सी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी हमारा तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में अच्छे से कर लेना है अपने आप, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अपने आप करके देखना बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु समतुल्य और संक्रामक ना हो, ठीक है। फिर कह रहा है कि संक्रामक हो परंतु समतुल्य व सम्मित ना हो, और तीसरे में कह रहा है कि समतुल्य हो सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो, ठीक है ना। समतुल्य हो संक्रामक हो सम्मित ना हो, सम्मित संक्रामक हो किंतु समतुल्य ना हो। तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों के एग्जाम्पल यहाँ पर लेने हैं, ठीक है। तो मैं प्रत्येक प्रश्न को अलग अलग पेज पर एडजस्ट कर देता हूं ताकि
प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से हम सोल्व कर सकें। चलिए भाई, हमारे पास बचता है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सम्मित हो परंतु समतुल्य और संक्रामक ना हो। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐसे संबंध का उदाहरण देना है। ठीक है, तो ऐसे संबंध आप प्रैक्टिस से सीख पाओगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि ए बराबर क्या है, एक समतल में रेखाओं का समुच्चय, यानी कि एक समतल में रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, और इनके बीच में जो संबंध है वो क्या है, संबंध है ए कोमा बी। ठीक ना, इस प्रकार है कि ए बी, ए क्या है, बी पर लंब है, ए क्या है, बी पर लंब है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया और एक क्या हो गया, संबंध हो गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये संबंध कैसा होना चाहिए, ये संबंध सम्मित तो हो परंतु न तो समतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। ठीक है, अब देखो यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे कि ए रेखा जो है, ये ए रेखा है हमारे पास, और ये क्या है, बी रेखा है। तो ए रेखा जो है वो क्या है, बी रेखा पर लंब है। ए रेखा क्या है, बी रेखा पर लंब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए रेखा, यदि मैं यहां पर बात करूं कि क्या ये समतुल्य होगा, समतुल्य होगा या नहीं, तो आप कहोगे सर ए पर लंबवत नहीं हो सकती, ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी कि ए पर लंबवत नहीं हो सकती, इसलिए यहां पर ये क्या होगा, समतुल्य नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद करते बात हम सम्मित की। ठीक है ना, सम्मित। अब सम्मित का मतलब क्या है, सम्मित का मतलब होता है, सम्मित का मतलब क्या होता है, देखो सम्मित का मतलब होता है कि यदि ए जो है वो बी पर लंब है, ठीक है, तो बी भी क्या होनी चाहिए, ए पर लंबवत होनी चाहिए। तो देखो ए क्या है, बी पर लंबवत है, तो देखो यदि मैं इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं तो बी किस पर लंबवत हो गई, ए पर लंबवत हो गई, तो इसका मतलब है कि सम्मित होगा। ठीक है ना, और उसके बाद यदि हम बात करते हैं किसकी, संक्रामक की, संक्रामक की, तो संक्रामक होगा कि नहीं होगा, तो संक्रामक नहीं होगा। ठीक है ना, आपकी बुक में ये एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है ना, सेम टू सेम आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है, और इन क्वेश्चनों को आपको केवल और केवल समझना है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो समझना इनको बेहद ज्यादा जरूरी है। तो देखो यहाँ पर बात की गई है कि क्या संक्रामक है या नहीं है। तो देखो संक्रामक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए कि यदि ए बी पर लंबवत है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो बी को सी पर लंबवत होना चाहिए, बी किस पर लंबवत होनी चाहिए, सी पर लंबवत होनी चाहिए। देखो ये तो ए हो गया, ठीक है ना, ए पर क्या हो गया, ए जो है वो बी पर लंबवत है, और जो बी है वो क्या होगी, वो सी पर लंबवत होगी, यानी कि वैल्यू क्या हो गई, ये रेखा हो गई सी। तो यहां पर फिर क्या कहता है कि ए को भी सी पर लंबवत होना चाहिए, ए को क्या होना चाहिए, ए को सी पर लंबवत होना चाहिए। ये लंबवत थोड़ा हो गई, ये तो समांतर हो गई, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने, और क्या कहा गया है कि आप लोगों को ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जो संक्रामक हो परंतु न तो समतुल्य हो और न ही क्या हो, सम्मित हो। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं ऐसा क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम समुच्चय, और समुच्चय क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर ले लेते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई रिलेशन बनेगा, और वो रिलेशन कैसा बनेगा, हमें वही रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो रिलेशन केवल और केवल संक्रामक होना चाहिए, ना तो समतुल्य हो और न ही सम्मित हो। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन बड़े ध्यान से लेना होता है। तो ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए जो होगा वो बड़ा होगा किससे, बी से। ठीक है ना, ए क्या होगा, बड़ा होगा बी से। ठीक है, तो देखो अब हमें देखना है कि क्या ये समतुल्य होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, सबसे पहले हमें समतुल्य देखना है, दूसरे नंबर पर हमें इसे सम्मित देखना है,
ठीक है, और तीसरे नंबर पर हमें इसे क्या देखना है, इसे संक्रामक देखना है। ठीक है, तो चलिए भाई इसे वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके, समतुल्य की। तो समतुल्य नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यदि मैं कहता हूं कि ए जो है वो ए से बड़ा है, देखो ए से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ना, आप खुद से बड़े हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। यहां पर बात की गई थी कि ए जो है वो बी से बड़ा है, यानी कि ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, यानी कि ए बड़ा है बी से। ठीक है, चूंकि यहाँ पर जो समतुल्य में अपने आप से तुलना करनी होती है, यानी कि ये बड़ा होना चाहिए किससे, इस वाली वैल्यू से। तो क्या ए से बड़ा होगा, नहीं, तो इसका मतलब है कि ये समतुल्य नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात होती है कि सम्मित की। सम्मित का मतलब क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बड़ा होना चाहिए किससे, बी से। ठीक है ना, ए बड़ा होना चाहिए बी से। ठीक है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे इसके लिए हमें एक और रिलेशन की आवश्यकता पड़ती है कि बी कोमा ए, और ये भी बिलोंग करना चाहिए आर को, यानी कि बी बड़ा होना चाहिए किससे, ए से। तो देखो यहां पर ए बड़ा था बी से, तो बी छोटा हुआ। अब क्या बी ए से बड़ा होगा, चूंकि बी छोटा है इसलिए ये क्या होगा, बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये रिलेशन नहीं बनेगा। और जब ये रिलेशन नहीं बनेगा तो क्या सम्मित होगा, नहीं, सम्मित नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट जो है हमारी थ्योरी है जो उसे समझाते हैं या संक्रामक को, कि ये संक्रामक होगा या नहीं होगा। देखो मैं कहता हूं कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है ना, ए क्या है, बी से बड़ा है, और जो बी है वो क्या है, वो सी से बड़ा है। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ए बड़ा होगा सी से या फिर नहीं होगा। भाई ए क्या हुआ, ए यदि 10 है और बी 5 है, ठीक है ना, बी 5 है और सी 2 है, तो मुझे ये बताओ कि क्या ए बड़ा है या नहीं है, 2 से 10 बड़ा है या नहीं है, तो बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन बनेगा। और जब ये रिलेशन बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या होगा, आपका संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वाओ, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, और ये क्या कहता है कि हमें ऐसे एक संबंध का उदाहरण देना है। कैसा संबंध, कि जो समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, किंतु संक्रामक ना हो। ठीक है ना, यदि आप अपनी बुक के अच्छे से एग्जाम्पल्स को पढ़ोगे तो आपको वहां पर ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, कि जो समतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये सब आपकी बुक से ही उठाए गए हैं। ठीक है ना, तो इस सवाल को देखते हैं, और यहाँ पर हम बनाते हैं एक समुच्चय। तो यहाँ पर समुच्चय बनाते हैं, समुच्चय क्या होगा, समुच्चय होगा आपका 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर रिलेशन, रिलेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर रिलेशन होगा कि ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए प्लस बी क्या है, छोटा और बराबर है किसके, 4 के। ए प्लस बी क्या है, छोटा और बराबर है किसके, 4 के। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आर को बनाते हैं। तो देखो यदि मैं 1,1 लेता हूँ तो क्या यहाँ पर जो है 1+1 4 से छोटा आ रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल 4 से छोटी वैल्यू आ रही है। उसके बाद लेता हूँ 1+2, ठीक है ना, तो 4 से छोटी। 1+3, ठीक है ना, 1,3, तो ये भी 4 से छोटी है, 4 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद 2,1 ले सकता हूँ। ठीक है ना, फिर 2,2 ले सकता हूँ। ठीक है ना, फिर क्या कर सकता हूँ भाई मैं, फिर मैं ले सकता हूँ 3,1। ठीक है ना, यही बस हम ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यही वैल्यूज हम ले सकते हैं। तो देखो आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1,1 भी आया है, 2,2 भी आया है, तो इसका मतलब है कि जो ये रिलेशन होगा ये क्या होगा, ये समतुल्य होगा। ठीक है ना, ये रिलेशन क्या होगा, समतुल्य रिलेशन होगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि क्या ये सम्मित होगा या नहीं होगा। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1,2 है और ये 2,1 है, तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये सम्मित भी होगा। ठीक है ना, अब तो आप लोगों को समझ में आने लग गए होंगे ना कि सवाल कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये सम्मित भी होगा। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर क्या है, 1,2 तो है, ठीक है, और 2,3 भी है। ठीक है ना, 2 कोमा क्या है, 2,3 भी है। ठीक है, लेकिन एक सेकंड भाई, 2,3 नहीं है। ठीक है ना, 2,3 नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 5 बन जाएगा। ठीक है ना, 1,2 है, लेकिन 2,1 है या फिर 2,2 है। ठीक है ना, 2,2 है।
ठीक है। देखो 1,2 है और 2,2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा है जिससे कि वैल्यू आगे बढ़ रही हो। ठीक है ना, जिससे कि वैल्यू आगे बढ़ रही हो। भाई ये तो 2 है और ये भी 2 है, तो इसलिए तो हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आप इनकी और इनकी तुलना करके 1,2 दोबारा से ले आओ, ये तो सिमिलर है हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रिलेशन है वो क्या नहीं बन पा रहा है, वो संक्रामक नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वैल्यू क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही। यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हमारे पास ऐसा एक संबंध होना चाहिए जो समतुल्य हो, संक्रामक हो, किंतु सम्मित ना हो। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं ऐसा संबंध कौन सा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ a बराबर 1,2,3। ठीक है, और यहाँ पर मैं r बराबर लिख लेता हूँ। r बराबर क्या लिख लेता हूँ? r बराबर लिख लेता हूँ a, b। इस प्रकार है कि a जो है वो छोटा और बराबर है किसके? b के। छोटा है और बराबर है किसके? b के। क्लियर है? चलिए, तो देखो यहाँ से जो रिलेशन बन जाएगा वो क्या बनेगा? 1,1 बन जाएगा। ठीक है ना, 1,1 बन जाएगा। उसके बाद 1,2, उसके बाद 1,3, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद 2, क्या हो जाएगा? 2,1। ठीक है ना, एक सेकेंड, 2,1 नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, 2,1 नहीं आ पाएगा यहाँ पर। देखो, बराबर होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, यानी कि 1,1 आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, 3,3 भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1,2 भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1,3 भी आ जाएगा और उसके बाद 2,3 भी आ जाएगा, क्योंकि पहली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, दूसरी नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये रिलेशन हमारे पास बन जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 2,2 आया है, 3,3 आया है, 1,1 आया है, तो इसका मतलब है कि ये समतुल्य होगा। ठीक है ना, उसके बाद देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पर क्या आया हुआ है? यहाँ पर 1,2 आया हुआ है और 2,3 भी आया हुआ है। ठीक है ना, 1,2 है और 2,3 है। फिर देखो क्या, फिर देखो यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखो, क्या 1,3 भी है? तो ये देखो, ये 1,3 है, तो इसका मतलब है कि ये संक्रामक भी है। लेकिन आपको कहीं भी 1,2 और 2,1 नजर नहीं आएगा। ठीक है ना, या फिर 1,3 और 3,1 नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये सम्मित नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया भाई। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? बड़े ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु समतुल्य न हो। यानी कि सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, परंतु समतुल्य न हो। ठीक है, तो ऐसा हमें यहाँ पर क्या करना है? एग्जाम्पल लेना है। मैं यहाँ पर आपके सामने एक रिलेशन रख दूंगा। ठीक है ना, जिसके बाद आप लोग इसे खुद से ही सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, जिसके बाद आप इसे खुद से ही सोल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए, या फिर इसे करते हैं, आप लोग इसे होमवर्क में करिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ठीक है ना, ये आप लोगों को होमवर्क में दिया जाता है, क्योंकि इस टाइप के मैं 4 सवाल आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय आर, समुच्चय आर यानी कि आर बराबर क्या है? आर बराबर है बिंदुओं के समुच्चय, यानी कि जो समुच्चय की वैल्यू दी गई है, हम समुच्चय ले लेते हैं, यानी कि ए मान लेते हैं। वो क्या है? समतल में स्थित बिंदु। समतल में, समतल में स्थित बिंदुओं की संख्या। ठीक है ना, स्थित बिंदुओं का समुच्चय। समुच्चय लिखा हुआ है ना, तो समुच्चय लिख लेते हैं। ठीक है, और जो रिलेशन दिया गया है, रिलेशन क्या दिया गया है कि P कोमा क्यू, P कोमा क्यू इस प्रकार है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये वैल्यूज है। ठीक है,
तो चलिए हमें देखना है यहाँ पर, ठीक है ना, हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज देखनी होगी, कुछ वैल्यूज ऑटोमेटिक सजेस्ट करनी होगी कि आखिरकार ये कैसे हम सोल्व आउट इसे करेंगे। ठीक है, देखो बड़े ध्यान से, देखो हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया मूल बिंदु। आप सब जानते हैं कि ये मूल बिंदु होता है, ठीक है ना। और क्या है, पी क्यू दूरी है, यानी कि ये कोई पी है और इधर कोई क्यू बिंदु है, हमें नहीं पता कि किधर है, ठीक है ना, लेकिन समतल में स्थित है, पी क्यू है, ठीक है। और कह रहा है कि दूरी समान है, यानी कि यदि हम मूल बिंदु को ओ मान लेते हैं, यानी कि ओपी बराबर क्या होगा, ओ क्यू होगा, ठीक है। ओपी बराबर क्या होगा, ओ क्यू होगा, ठीक है। यदि हमें इस वैल्यू को पता लग गया, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या है, ओ है, ठीक है। तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या संबंध जो है वो समतुल्य है। तो हम कहेंगे कि जो संबंध है, ठीक है ना, जो संबंध है यानी कि आर, वो क्या है, वो समतुल्य है, समतुल्य है। क्योंकि क्योंकि जो बिंदु है ओपी, वो ओपी के ही बराबर होता है, ठीक है। दूसरी यदि बात हमें सर्च करनी हो कि जो आर है, यानी कि रिलेशन है, क्या वो सममित है, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल सममित भी है, सममित है। क्योंकि क्योंकि जो ओपी है वो क्या है, वो बराबर है किसके, ओ क्यू के, ठीक है ना। ओपी क्या है, बराबर है ओ क्यू के, तो ओ क्यू भी किसके बराबर होगा, ओ क्यू भी बराबर होगा ओपी के, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि क्या आर संक्रामक है, आर संक्रामक है, तो हम कहेंगे कि आर संक्रामक भी है, आर क्या है, आर संक्रामक है। क्योंकि क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि यदि OP बराबर है ओ क्यू के, ठीक है ना, और ओ क्यू, ठीक है ना, ओ क्यू बराबर है ओ एस के, हम कोई अन्य बिंदु मान लेते हैं एस, तो इसका मतलब है कि जो OP होगा वो बराबर होगा ओ एस के, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः, अतः जो आर है वो क्या है, वो तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। जो आर यानी कि रिलेशन है वो क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए, यानी कि ए बराबर क्या है, ए बराबर है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। यानी कि ए बराबर दिया गया है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, जितने भी आप लोगों के सामने त्रिभुज होते हैं उन सभी का समुच्चय। और यहाँ पर आर बराबर दिया गया है कि T1 और T2 इस प्रकार है कि T1 क्या है, T2 के, T2 के समरूप है, T2 के समरूप है, यानी कि एक जैसी आकृति के है, ठीक है ना, समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर हमें क्या बताना है कि क्या आर तुल्यता संबंध है, ठीक है ना, क्या आर तुल्यता संबंध है, यानी कि पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने यही हो गया कि क्या आर तुल्यता संबंध है। देखो समरूप का मतलब होता है लगभग बराबर, ठीक है ना, समरूप का मतलब क्या होता है, लगभग बराबर, ठीक है। तो यानी कि T1 लगभग क्या है, बराबर है T2 के, ठीक है ना, आकार में, यहाँ पर हमें लिखना है आकार में, ठीक है ना, आकार में क्या है, बराबर है। समरूप का मतलब होता है एक जैसे रूप के, ठीक है ना, एक जैसे रूप के। तो इसका मतलब क्या होगा, पहला सवाल लेते हैं हम कि तुल्यता होगा या नहीं होगा। तो आर क्या है, आर तुल्य, आर क्या है, समतुल्य है, ठीक है ना, आर क्या है, आर समतुल्य है, समतुल्य है। क्योंकि क्योंकि क्यों है भाई समतुल्य, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज क्या होता है, अपने समरूप होता है, अपने समरूप, समरूप होता है, ठीक है। इसलिए क्या है, इसलिए आर जो है वो समतुल्य है, ठीक है। उसके बाद क्या आर सममित है, तो आर सममित भी है, आर सममित है। क्योंकि क्योंकि क्यों है भाई आर सममित, क्योंकि त्रिभुज क्योंकि क्या हो गया भाई,
क्योंकि देखो, क्योंकि जो त्रिभुज T1 है, त्रिभुज जो T1 है, ठीक है ना, त्रिभुज T2 के समरूप है, त्रिभुज T2 के समरूप है, के समरूप है, समरूप है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो T1 है वो क्या है, T2 के समरूप है। जब T1 T2 के समरूप है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो T2 है वो क्या होगा, T2 T1 के समरूप होगा, ठीक है ना। तो तथा तथा T2 जो है, T2 जो है वो क्या होगा, T1 के समरूप होगा, ठीक है ना, T1 के समरूप होगा, ठीक है ना, T1 के समरूप होगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो R है वो क्या है, वो आपका सममित है, ठीक है ना। R क्या है, R आप लोगों का सममित है। तो मेरे ख्याल से ये जो थ्योरी थी यहाँ तक की तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ लेना है, और आगे जैसे बढ़ेंगे तो आगे क्या आता है, आगे आता है R संक्रामक है या नहीं है, हमें ये बताना है कि R संक्रामक है या नहीं है। तो R संक्रामक भी होगा, क्यों, यदि T1 T2 के समरूप है, यहाँ पर ये जो इस प्रकार का चिन्ह होता है ये समरूपता का चिन्ह होता है, ठीक है ना। T1 यदि T2 के समरूप है, ठीक है, और T2 जो है, T2 जो है वो T3 के समरूप है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो T1 है वो समरूप होगा किसके, T1 समरूप होगा T3 के, ठीक है। जो कि यह प्रूव करता है कि जो रिलेशन है वो क्या होगा, वो संक्रामक होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिलेशन जो है हमारा वो समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, ठीक है ना। समतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो R है वो क्या है, वो हमारा तुल्यता संबंध है। R क्या है, हमारा तुल्यता संबंध है, ठीक है ना, तुल्यता संबंध है, ठीक है। थोड़ा सा पेन में कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए हम इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है ना, इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, तब